नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त हमसे गोविंद नगर से एक शख्स जुड़े हुए हैं जो अपने यहाँ हुई चोरी की घटना की जानकारी दे रहे हैं और अपना नाम उन्होंने बताया है कौशल खंडेलवाल जी। कौशल जी, आप और थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या घटना कहाँ पर हुई है। सर, कौशल खंडेलवाल मेरा नाम है। चांदी का मेरा व्यवसाय है जी। गोविंद नगर में निशा गोयल जी हैं जी। वाइफ ऑफ लेट पंकज गोयल जी। जी। उनका पीछे वाला पोर्शन मैंने किराए पे ले रखा था, जिसमें मैं अपना चांदी का व्यवसाय कर रहा था जी। 23 तारीख को मेरे वहाँ की लेबर कारखाने की को मैंने घर भेज दिया था कोरोना काल की वजह से जी। और उनका फैमिली जो कि नोएडा शिफ्ट हो गई थी अभी पिछले 1 महीने पहले जी। उनका बेटा कल सुबह आया तो उन्होंने गेट जब खोला तो उसमें उन्होंने सब जगह के ताले तोड़े हुए पाए, साथ ही कारखाने की सारी अलमारियां तोड़ी हुई पाई गई। निशा गोयल जी। निशा गोयल जी के घर के ताले और मेरे कारखाने के ताले। जी, ये किनको टूटे मिले? उनके बेटे को, जो सुबह कुछ सामान लेने के लिए घर पे आए थे। जी, क्या नाम है उनका? अभय गोयल। अभय गोयल। वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? वो एडवोकेट हैं, नोएडा में इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। फिर उन्होंने आते ही मुझे सूचित किया कि इस तरह से ताले टूटे हुए हैं। हाँ जी। ताले टूटे देख करके उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और मुझे सूचित किया और मैंने जाते ही वहाँ पर जाकर देखा तो सभी जगह के सारा सामान इत्र वित्र था उनका और मेरा अलमारी सब वगैरह सब टूटी हुई थी जी, जिसमें से सारा सामान गायब था जी, जिसका वजन करीबन मैं 40 से 50 किलो वन मानता हूँ। सामान क्या? 40 से 50 किलो चांदी का सामान, पायल, चैन और चैन और पायल बनाने के इत्यादि सामान। चांदी के आभूषण? चांदी के आभूषण बनाने के जो सामान रहता है, रॉ मटेरियल, जी, चैन, पायल इत्यादि सब कुछ। चांदी हम कहें उसको, है ना? हाँ, चांदी ही है। चांदी 40 से 50 किलो चांदी। आपको ये भी मतलब पूरा नहीं स्पष्ट है कि 40 से 50 या पूरा अंदाजी में ही बोल रहे हैं आप? कोई आपने वहाँ पे तोल के रखा नहीं होगा अपनी दुकान है इसलिए? तोल के नहीं रख रहा था, सारा सामान तोल के नहीं रखा हुआ था, अपनी अलमारी थी, अपना काम था जी। तो अलमारी में कौन वजन तोल के रखता है। तो ये कितने की हो गई करीब चांदी? 25 लाख के आसपास, 20 से 25 लाख के आसपास की अनुमानित कीमत समझता हूँ। 25 लाख की कीमत होगी। 20 से 25 लाख के बीच की। 20 से 25 लाख। अच्छा, और जो अभय गोयल जी, उनके लड़के निशा गोयल जी के, जब उन्होंने देखा तो उन्हें क्या मिला अपने घर में? उनके घर का भी सामान चोरी था, जिसमें उन्होंने कुछ नगद बताए हैं, कुछ चांदी का बर्तन जो ठाकुर जी के थे वो बताए हैं और एक अनमोल रतन पन्ना जो कि उनके पुरखजों ने दे रखा था उन्हें, वो भी गायब पाया गया है वहाँ से। क्या लगता है? चोरों ने पूरे घर को बहुत आराम से टटोला है, एक एक चीज देखी है उन्होंने। जी, क्या लगता है आपको? तो चोरी की है, अब ये नहीं कह सकते कि किसने करे, ये बाहर से आए हैं कि पीछे से आए, कि सब जगह के रास्ते तोड़े गए हैं। आपने सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं लगा रखे थे? नहीं, कैमरे नहीं लगवा रखे थे क्योंकि मैंने अभी 5-4 महीने पहले ही वो किराए पे लिया है जी, और उसका काम चालू था। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। हाँ बिल्कुल, आप यही बात मानिए। और अभी वहाँ पे इसलिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई होगी क्योंकि अभी ऐसी स्थिति में आदमी घर पर रहे या अपने व्यवसाय स्थल पर, वो भी चल नहीं रहा है और जो कारीगर लोग हैं वो चले गए। जिस इलाके में हम रहते हैं या जिस इलाके में वो घर है वो रेड जोन में आता है, बिल्कुल जन्मभूमि का इलाका। और उन्होंने जो नोएडा में रहने वाले मालिक गण है, उन्होंने ये सोचा होगा। योगेश जी, जो घर है ना अपना जी, वो रेड जोन एरिया में आता है, जन्मभूमि से 50 मीटर दूरी पे होगा घर। जी 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 जी। नहीं देखो, घटना तो कहीं भी हो सकती है। आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है, ये बताइए।
देखिए जी, इसमें कोई भी हो सकता है, कोई छुटपैया चोर भी हो सकता है, कोई बड़ा चोर भी हो सकता है। अब बाकी तो पहले जांच करेंगे, वही केस खोल सकेंगे। जी, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने अब तक मैं ये कहा है कि हम क्या कार्रवाई की है? पुलिस की इतनी बड़ी घटना आप बता रहे हैं, तो जरूर कोई उनकी टीम वगैरह भी आई होगी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वगैरह कुछ कोई आए हैं वहाँ पे? जी, फॉरेंसिक आई थी, वो फोटो वगैरह और जो भी अपने कार्य है वो करके चली गई थी जी। गोविंद SHO आए थे और उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं आया है उसमें। जी, आपके इलाके के सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं, बाकी तो उनसे ऊपर सर्किल अधिकारी हैं, तो वो आ गए हैं, तो और फॉरेंसिक टीम आ गई है, तो संज्ञान तो ले लिया गया आपकी घटना का और कार्रवाई शुरू कर दी गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है अभी तक कोई भी आपके अनुसार, है ना? हाँ जी, और उसमें FIR छोटे रूप में लिख दी गई है, जिसमें विवरण नहीं दिया गया है मेरे जेवर का या मेरे आभूषणों का। अच्छा। हाँ जी, उसमें उन्होंने रकम भी नहीं खोली है, ना ही उसमें वजन बताया है। उन्होंने ये कह दिया है कि सूची दे दी जाएगी। अच्छा, कोई बात नहीं है, वो तो उसमें रिपोर्ट अंदर जो उनकी जांच की कार्यवाही है उसमें वो सम्मिलित। उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है कि उसकी आप चिंता ना करें जी, समय पर वो हम आपसे वो भी सूची भी ले लेंगे। हाँ, वो उसमें इतनी बड़ी घटना को वे छिपा नहीं सकते, ठीक है ना? आप निश्चिंत रहें, आपका उसमें दर्ज कर लेंगे और कार्यवाही भी होगी। इस समय पुलिस यही कह रही होगी आपसे कि कोरोना का भी दौर चल रहा है, शायद इसी वजह से ही हमारी लापरवाही रही कि हम लापरवाही तो आपकी देखो प्रथम दृष्टया इसमें यह है कि उन्होंने आपको मकान दिया यह सोचकर कि वे यहाँ पर रहते नहीं है, आते जाते रहते हैं, तो उनके मकान की भी रखवाली होती रहेगी और कुछ किराया भाड़ा भी मिलता रहेगा। हमारा कोई वो नहीं था और आपके सामने ऐसी स्थिति हो गई, आपका व्यवसाय ही वहाँ पर बिल्डअप नहीं हो पाया या चालू नहीं रह पाया, तो आपने घर पर ही अपना बैठकर काम चलाया, इस मध्य ये घटना हो गई। तो इसमें तो चलिए, ये जो पीछे से कुछ आपको कह रहे हैं, हम तो वही बात कह रहे हैं जो हम समझ रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा है कि सभी चीजें होती हैं, लेकिन अब घटना हो गई है तो पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और आपको भी संतुष्ट किया जाना चाहिए। आपके साथ एक बड़ी घटना हो गई है और आपने संतुष्टिजनक बोला है कि हम ये केस खोल देंगे, आप चिंता ना कीजिए। जी, टोटल करीब कितनी संपत्ति गई है इस चोरी की घटना में, और ये घटना स्थल कहाँ पर है, थोड़ा सा ये भी बता दें स्पष्ट। अभय गोयल जी की संपत्ति का तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता जी। मेरी संपत्ति करीबन 40 से 50 किलो चांदी के आभूषण गए जी, जो करीब 25 लाख रुपए के हैं ना? हाँ जी। और उनकी अनुमानतः करीब कितनी संपत्ति गई होगी उनका? जैसे एक आपने बताया कि पन्ना, उन्होंने अनमोल रतन कह के लिखवा दिया है और आखिर का मुझे मालूम क्या कीमत होगी जी। तो आपको क्या लगता है इसमें, ये और बता दीजिए कि पुलिस की जो बात है वो तो आपने बता दी, और क्या लगता है आपको इसमें किसका हाथ हो सकता है? कोई आसपास में कोई CCTV फुटेज वगैरह, किसी की कोई कैमरे वगैरह लगे हों? आपने अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं उन सब चीजों पे, आप देख रहे हैं उनको? हाँ, सब जज कर रहे हैं उसको जी। तो क्या कुछ आ रहा है समझ में? अभी डिटेल वगैरह लिया है उन्होंने, अब वो जज करेंगे, उसके बाद वो करिया परसों में जवाब देंगे देख करके उसको। जी, आसपास के उन्होंने CCTV कैमरास के फुटेज ले लिए हैं? पुलिस ने नहीं लिए, हम ले रहे हैं उन्हें। अच्छा, आप ले रहे हैं उनसे, ठीक है। हाँ जी। तो आप पुलिस को भी उनको उपलब्ध करा दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि इस तरह से यहाँ से फुटेज हैं, ये हैं। उनके निर्देश अनुसार ही हमने लिया हुआ है वैसे तो। जी जी। चलिए, आपके साथ बड़ी घटना हुई है और इसका खुलासा होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल जी।